बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा सब्जेक्ट है एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी। तो लास्ट टाइम हमने प्रोटीन डिस्कस किया था। आज हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का एक जेनेरिक फार्मूला जो है वो है CnH2O और ब्रैकेट के बाद N। ये तमाम कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक सिंपल शुगर्स होती हैं जो कि कार्बन और वाटर से मिलकर बनती है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं बेटा? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि एम्पेरिकल फार्मूला जिनका CH2O होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को जो क्लासिफाइड किया है उनके बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस के ऊपर। और उसके बाद है व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है बेटा CnH2O। ठीक है, N भी लिख सकते हैं, ये X और Y। और आमतौर पर ये शुगर्स होती हैं जो कि हम हाइड्रेटेड ऑफ कार्बन कहते हैं, इसमें कार्बन और वाटर होता है। कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस यूनिट ऑफ सच ए टाइप ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये एक डेफिनेशन है, आपने करनी है कि ये बेसिकली क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सिल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं, और जब इनकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो फिर ये उनके यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को बेसिकली हम शुगर, और शुगर में भी सक्रोज होती है जो कि एक डाइसक्राइड है जो हम शुगर कॉर्न वगैरह से लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की साइंस में अगर हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो होती हैं हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका बेसिक जो होती हैं फार्मूला जिनमें कार्बन इज जॉइंट टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन सेम रेशियो एज इन वाटर। तो आप इनको इसके अलावा इसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं पॉलीहाइड्रोल्डिहाइड कीटोन्स के या उनके पॉलीमर्स के। कार्बोहाइड्रेट के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मेन तो उनका पेरिकल फॉर्मूला है CnH2O। ठीक है, N। और इसके अलावा कॉमन शुगर जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज वगैरह का ये फॉर्मूला भी यही होता है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है वही सेम बात है, एक ही चीजें बार बार रिपीट की बेटा आपने, बस एक मेन इसमें से चीजें कर लेनी है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला तीन चीजें होती है। कार्बोहाइड्रेट लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, और इनका फॉर्मूला CnH2O। ठीक है, N या CxH2O है। और इसके अलावा जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो इसको हम मुख्तलिफ सोर्स से लेते हैं और हमारी डाइट के में, जैसा कि पोटैटोज में मिल्क, ठीक है, यानी कि मकई में होती है, पॉपकॉर्न, ब्रेड, ये सारी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल और कॉम्प्लेक्स दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो सिंपल होते हैं उनमें मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड है, और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड के एग्जांपल्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आ जाता है, और डाइसैकेराइड में हमारे पास माल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज है। और जो पॉलीसैकेराइड है उसमें हमारे पास स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजेंस वगैरह आ जाती है। ये इनकी टाइप्स है। उसके बाद ये पैरे में कुछ चीजें लिखी हुई है बेटा, इसको आपने रीड कर लेना है कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं आमतौर पर नेचुरल शुगर में होते हैं, जैसे फ्रूट, मिल्क, वेजिटेबल्स में नेचुरल शुगर हैं। हनी भी एक नेचुरल शुगर होती है, ठीक है, जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत अहम सोर्स और एनर्जी होती हैं। ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड द सस्टेन फ्यूल योर बॉडी नीड फॉर एक्सरसाइज, डेली लिविंग एक्टिविटीज एंड इवन रेस्ट। कार्बोहाइड्रेट ऑफन सिंगल यूनिट मोनोसैकेराइड फॉर्म में भी होते हैं जो उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और सिंपल इसमें ग्रुप्स होते हैं। और ओलिगोसैकेराइड इसमें 2 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड इसमें मोर देन 10 होते हैं। टाइप्स में बेटा मोनोसैकेराइड, मोनो मीन वन, सैकेराइड मीन शुगर का यूनिट, डाई मीन टू, सैकेराइड मीन शुगर, पॉली मीन मैनी। तो सबसे पहले हम इसमें है मोनो। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट हाइड्रोलाइज टू गिव फर्दर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्साइल्डिहाइड और कीटोन। इट इज ए मोनोसैकेराइड कंटेन ए, इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसको हम एल्डोज कहते हैं, और इसके अंदर एक केटो ग्रुप भी होता है जिसको हम कीटोज कहते हैं। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो बेटा ये एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर है, जैसा कि ग्लूकोज की, इसमें 6 कार्बन है और साथ में H और OH ग्रुप है। फ्रॉम द सक्रोज द ग्लूकोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट एसिड इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन, वो ऑब्टेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। और स्टार्च को जो होती है हम वो ऑब्टेन ग्लूकोज बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च एंड बाय बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 के अंडर द एलिवेटेड टेम्परेचर। ग्लूकोज क्या होती है बेटा? ये एक, इसको हम डी ग्लूकोज भी कहते हैं। रिप्रेजेंटेड कॉन्फ़िगरेशंस वियर द प्लस साइन जो होती है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर को शो करता है। इस तरह से कुछ अदर स्ट्रक्चर इसमें दी हुई हैं रिंग्स के फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट को, जैसे कि डी ग्लूकोज, डी मेनोमोज, ठीक है, ये शुगर्स होती हैं।
रिंग स्ट्रक्चर भी होती है, जैसे कि डी ग्लूकोज की बीटा अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा डी मेनोज एंड बीटा डी जो होती हैं मेनोज, ये इनकी कुछ टाइप्स है। द टू डिफरेंट साइक्लिक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होते हैं, C1 जिसको हम एनोमेरिक कार्बन, जैसे कि एसोमर अल्फा एंड बीटा इज नॉन एज एनोमर। द साइक्लिक स्ट्रक्चर इज आल्सो पायरिनोज स्ट्रक्चर गिव टू एनालॉग टू पायरीन, यानी जिस तरह 5 मेम्बरिक रिंग होता है उस तरह की इनकी स्ट्रक्चर्स होती है। ठीक है, इसमें आपने देख लेना कि कैसे ये हमारे पास स्ट्रेट चैन है और ये हमारे पास रिंग की स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की, अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास डी जो डेक्स्ट्रोफ्रक्टोज, ठीक है, इसमें CH2OH है, C डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास रिंग की फॉर्म में आगे इसकी स्ट्रक्चर्स है। अल्फा डी फ्रक्टोफोरिनोज, ठीक है, और अल्फा डी हमारे पास ये है फ्रक्टोपेरिनोज, ये 5 मेंबर रिंग है। और ये हमारे पास जो होती हैं ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये भी 5 मेंबर रिंग्स है, ठीक है। इट इज इम्पोर्टेंट केटो हेक्सो होता है 6 मेंबर रिंग के, ये इसमें कार्बन होते हैं। इट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला C H2O6, और इसमें अंदर K2 फंक्शनल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड ये K2 का ग्रुप होता है at carbon 2 and has like 6 carbon atom in straight chain. The ring member of fructose in alagute to compound furan, its name is furanose भी कहते हैं। The cyclic structure of fructose is showing below, ये वाली दिखाएंगे ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो डेयरी प्रोडक्ट में यार्ड वेट मिल्क, आइसक्रीम में होती है, फ्रूट जूसेस में भी होती हैं, ग्रेन्स में भी, लिग्यूम स्टार्च वेजिटेबल्स वगैरह में। Disaccharide on hydrolysis disaccharide yield two molecules either of same or different monosaccharide। टू मोनोसैकेराइड आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक बॉन्ड के, जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास डाइसैकेराइड बनते हैं। शुगर इज मोस्ट ऑफ द डाइसैकेराइड इसकी एग्जांपल्स होती है, जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है। इस तरह माल्टोज और लैक्टोज, जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, ये अहम दो डाइसैकेराइड है। In maltose, there are two alpha D glucose, and in galactose, there are two beta D glucose, which are encountered by oxidase bond. नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटा पॉलीसेकेराइड, जो कि इसमें लॉन्ग मोनोसेकेराइड यूनिट होते हैं, जो आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ देम एक्ट एज फूड स्टोरेज, जैसे कि स्टार्च इज मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड फॉर प्लांट। इट इज a polymer of glucose and consists of two component, amylose and amylopectin। सेलोज भी एक पॉलीसेकेराइड होता है जो आमतौर पर प्लांट्स में पाया जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लूकोज units joined by a glycosidic linkage between C1 of glucose unit and C4 of next glucose unit। तो ये हमारे पास छोटा सा चैप्टर था कार्बोहाइड्रेट। अल्लाह हाफिज।